सभी होममेकर्स की सुबह की जो शुरुआत होती है वो घर के कामों से शुरू होती है और रात होते तक हम घर के अनगिनत अपने कामों को समेटते हैं। उन कामों को करने के बाद बिल्कुल भी हमारे चेहरे पे ना ही थकन होती है और ना ही हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो काम है वो हमारे ऊपर बोझ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। साथ ही ना हम कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, गुड हैबिट्स भी शेयर करेंगे, जिनसे कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ चल भी रही है ना, तो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपनी जो सुबह की शुरुआत है वो सुबह इतनी जल्दी करनी है कि आप नमाज फ़जर जो है उसको अदा कर सकें। अक्सर करके हमारी जो दिन की शुरुआत होती है वो लेट होती है। फिर जब लेट शुरुआत होती है तो घर के हर एक काम लेट हो रहे होते हैं और धीरे धीरे करके फिर हमारी जो चिड़चिड़ाहट होती है वो बढ़ती जाती है कि उठते साथ ही हम घर के कामों में लगे रहते हैं। सारा सारा दिन घर के काम करने के बाद भी हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो आपने अपनी सुबह की शुरुआत जो है वो नमाज से शुरू करनी है, यानी कि नमाज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। उठते साथ ही आपने वज़ू करनी है और उसके बाद आप अपनी नमाज़ अदा करें। थोड़ी सी जो टाइम है यानी कि सुबह का कम से कम 10 से 15 मिनट वो आप लोग अपनी सेल्फ़ केयर के लिए रखें, क्योंकि जब हम लोग अपने आप को वक्त देने लगते हैं ना, तो यकीन माने कि हमारे दिन भी काफ़ी अच्छे बीतते हैं और साथ ही ना फिर हमें खुद से मोहब्बत होने लगती है। अपने घर के जो भी काम है वो सारे हमें अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन वहीं हम लोग उठते साथ ही कामों में लग जाते हैं तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट आने लगती है। यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग में उठ के अपने लिए एक ड्रिंक ज़रूर बनाती हूँ, यानी कि नमाज़ अदा कर ली, थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत, सूरह यासीन पढ़ना होता है तो वो पढ़ ली और उसके बाद फिर अपना स्किन केयर का रूटीन रहता है और बस झटपट से मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आते साथ ही मेरा पहला काम होता है कि अपने लिए एक ड्रिंक बनाना। अच्छा, ये जो ड्रिंक आप लोग देख रहे हैं ये वेट लॉस ड्रिंक है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। किस तरह से लेना है, दिन में कितने टाइम लेना है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बात ना बस वही कि घर का मतलब जो भी बिस्तर वगैरह है उसको उठा के रखना, बेड को अच्छे से ठीक करना, बेड वगैरह जो होते हैं उनको सेट कर दिए, ड्रेसिंग टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो झटपट से मैं बाहर ला के रख देती हूँ, यानी कि ग्लास, वाटर बॉटल, तो बस उनको भर के रखना, ग्लास को बाहर धुलने के लिए रख देना। इतने काम करने के बाद ना फिर मेरा नेक्स्ट काम आता है ब्रेकफास्ट बनाना। ब्रेकफास्ट बिल्कुल मूड के अकॉर्डिंग होता है। सिंपल अगर करने का मन होता है तो नॉर्मली मैं चाय और बिस्किट वगैरह रख लेती हूँ और अगर कुछ अच्छा बनाने का मन होता है तो बस उसके अकॉर्डिंग। तो ब्रेकफास्ट मेरा रहता है अपने मन के अकॉर्डिंग, यानी कि मेरे अंदर किस तरह की एनर्जी है और मैं कैसा काम कर सकती हूँ। करके ना ऐसा होता है कि हम लोग किसी के रूटीन को देख के ना सेम अपना जो रूटीन होता है वैसा ही बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के काम और दूसरे के घर का जो रूटीन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या फिर हम लोग अलग रह रहे हैं, किस तरह से और कितने बच्चे हैं हमारे, तो सबकी फरमाइश हमें देखनी पड़ती है, अपने घर का रूटीन देखना पड़ता है। उसी तरह से हम अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही ना फिर हमें अपनी एनर्जी भी देखनी पड़ेगी कि किस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दूसरे की जो रूटीन होता है उसको देख के हम अपना रूटीन नहीं बना सकते। अच्छा, यहाँ पे ना चाय वगैरह जो थी, यानी कि हम सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, जो भी गंदे बर्तन थे तो बस झटपट से मैंने उन्हें वॉश करके रख दिया और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल जो मेरी घर की क्लीनिंग होती है ना, तो मैं उसमें लग जाती हूँ। झाड़ू लगाना, मॉपिंग वगैरह करनी है वो करना, जो भी बर्तन होते हैं उनको धो के रखना और साथ ही ना डस्टिंग वगैरह, क्योंकि कोई भी फ्लैट सरफेस टेबल वगैरह है तो उन पे हम लोग अगर डेली डेली डस्टिंग नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी दिखने लगती है और जब चीज़ों पे धूल मिट्टी दिखती है ना, तो वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कितनी भी खूबसूरत हो, फिर वो गंदी लगने लगती है। नॉर्मली घर की जो क्लीनिंग होती है वो 9:30 से 10 के बीच तक मेरी घर की सारी क्लीनिंग हो जाती है। अभी ना बच्चों की छुट्टी चल रही है तो उस टाइम पे मेरा जो काम होता है, तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट के बाद प्रेफर करती हूँ कि अपने घर की जो भी क्लीनिंग है उसको यानी कि जो भी सारी क्लीनिंग है वो कर दूँ। उसके बाद बच्चों को नहला धुला के अच्छे से रेडी कर दूँ। फिर मैं घर के जो भी और काम होते हैं ना, यानी कि कुकिंग वगैरह करना, वो बाद में करती हूँ। अच्छा, हस्बैंड ना फ्रूट्स ले आए थे तो बस झटपट से मैंने सारे फ्रूट्स निकाल लिए, उनको वॉश करके और रख दिया यहाँ टेबल पर कि जिसका जो भी मन हो बस वो उठा के ले सकता है।
अनार वगैरह जो हो गए तो वो शाम के टाइम में मैं छील के रख देती हूँ कि दिन भर फिर बच्चों का मन होता है ना तो फ्रिज में से निकाल के बच्चे आराम से ले लेते हैं। हम बात करेंगे कि हम अपने घर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, साथ ही ना अपने कामों को किस तरह से सेट करके रख सकते हैं, अपने रूटीन को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी एनर्जी देखनी है कि आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना उस टाइम पे ही आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को रख सकते हैं। फिर वो चाहे आफ्टरनून का हो, इवनिंग का हो, नाइट का हो, मॉर्निंग का हो, जैसा आपको ठीक लगे। अभी मेरी एनर्जी ना मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होती है तो मैं अपने ज़्यादातर कामों को मॉर्निंग के टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग की एनर्जी इवनिंग में या फिर नाइट टाइम में ज़्यादा होती है तो आप लोग उन कामों को अपने नाइट के लिए रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी काम करने के लिए एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। जब आपका मन हो उस टाइम आप लोग उस काम को कर सकते हैं। अच्छा, कभी-कभी ना हमारे साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल भी हमारा कोई भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो उस टाइम पे आप लोग नॉर्मली अपने घर के जो काम हैं और कुकिंग वगैरह है वो कर लें। एक्स्ट्रा काम ना भी करें तो चलेगा। क्योंकि डेली ही हम लोग अपने घर को इतना टाइम दे रहे होते हैं कि अगर 1 से 2 दिन हम अपने रूटीन में ना चलें तो हमारा घर बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। यहाँ ना फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी थी, यानी कि मैं भी रेडी हो गई थी, बच्चों को भी रेडी कर दिया। तो बस झटपट से आ गई थी मैं किचन में। घर के जो भी काम थे वो भी सारे मैंने पूरे तरीके से फिनिश कर लिए थे। तो आज मैं लंच पे बनाने वाली थी दाल-चावल। मैंने ना यहाँ पे मसूर की और अरहर की दोनों दालों को थोड़ा-थोड़ा ले लिया था, अच्छे से वॉश कर दिया और बस इसमें जो भी सब्ज़ी वगैरह है ना, तो वो इसी साथ ही मैं काट के डाल के इसी में पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, दाल ना मैं तड़का लगा के भी बना लेती हूँ और नॉर्मल जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो दाल के साथ ही मैं पका के सिंपल सा प्याज़ का तड़का लगा देती हूँ। तो बस आज मुझे दाल बनानी थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से कि बस झटपट से बन भी जाए, जिनमें ना ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा कंफर्ट फूड होता है दाल-चावल, जो कि बनाने में भी टाइम नहीं लगता और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी है, रोटी वगैरह या पराठे कोई भी हैवी खाना होता है ना तो फिर खाने का दिल नहीं करता। तो बस आज सोचा कि मैं दाल-चावल बनाती हूँ, एकदम सिंपल सा खाना। तो बस झटपट से मैंने दाल को वॉश करके रख दिया पकने के लिए। जो भी मसाले वगैरह डालने हैं वो भी सारे मैं इसी के साथ ही ऐड कर दूँगी। तेज़पत्ता और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें घी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। अच्छा, इसके साथ-साथ ना फिर मैंने चावलों को भी दूसरी साइड पे ही पकने के लिए चढ़ा दिया था। यहाँ पे बस चावलों को मैंने वॉश करके रख दिया था और साथ ही ना दूसरे कुकर में मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। घी के 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे, 1 तेज़पत्ता और साथ ही ना थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के चावलों में यानी कि पानी में बॉयल लगा लिया। उसके बाद जब पानी में बॉयल आ गया था ना, तो चावल मैंने यहाँ पे वॉश करके डाल दिए। ये हमारा झटपट से गर्मियों का कंफर्ट फूड बन के रेडी हो गया। इसी टाइम पे ही ना मैं बच्चों को पढ़ने के लिए भी बिठा लेती हूँ और मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ। उसी टाइम पे बच्चों के जो होमवर्क मिले हैं, असाइनमेंट वगैरह, तो वो मैं साथ के साथ देखती जाती हूँ, बच्चों को बताती भी जाती हूँ। तो मेरे ना दोनों काम इसी टाइम पे ही हो जाते हैं, यानी कि कुकिंग भी मेरी आराम से हो जाती है, साथ ही ना मैं बच्चों की पढ़ाई भी देखती रहती हूँ। इसी के साथ ही ना छोटे-मोटे घर के जो काम होते हैं, जैसे कि कपड़ों पे प्रेस करना या फिर नॉर्मली कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखना, जो भी कपड़े मैंने वॉश करके रखे थे तो उन्हें फैलाना है, तो ये सारे काम भी इसी टाइम पे ही चलते-फिरते मेरे होते रहते हैं। तो बस कामों को किस तरह से करना है, कैसे देखना है, ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे ना दाल बन के रेडी हो गई थी, साथ ही चावल भी बन गए थे, तो सिंपल सा मैंने प्याज का तड़का दाल में लगा दिया। खाना बन के रेडी हो गया था, टाइम हो गया था ज़ोहर का, तो यहाँ पे ना मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। अच्छा, आपने अपने घर के कामों के साथ-साथ, अपनी हेल्थ के साथ-साथ अपनी नमाज़ को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जब तक हम लोग नमाज़ नहीं अदा करेंगे तो हमारा दिल जो है, हमारा मन जो है वो अंदर से शांत नहीं होगा। हम लोग अपने आप के ऊपर से कितनी भी केयर कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक हम लोग अंदर से हैप्पी नहीं होंगे तो हमारा जो दिल है, जो मन है, वो बिल्कुल भी ना ही काम में लगेगा और ना ही किसी चीज़ में लगेगा। आप लोग अपने आप में एक सुकून चाहते हैं, अपने घर में एक सुकून, शांति और बरकत चाहते हैं ना, तो बस नमाज़ों की जो अदायगी है वो टाइम से आप लोग करना स्टार्ट कर दें। तो में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और धीरे-धीरे करके आप लोग पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ने की अपने आप में आदत डालें। अच्छा, नमाज़ अदा कर ली थी, उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे और बस फिर हम सभी लोगों ने बैठ के एक साथ खाना खाया, बच्चों ने और हम। के हाथ ना मैंने सैलेड वगैरह, यानी कि सैलेड तो खैर नहीं था, प्याज़ थी, तो मैंने प्याज़ कट करके रख ली थी क्योंकि दाल-चावल के साथ ना प्याज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये था मेरा कुछ मॉर्निंग का रूटीन, जो कि मैंने सुबह से और दोपहर तक का अपना रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया है।
कुछ छोटी-सी और अच्छी-अच्छी सी बातें की हैं। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।